ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बोला गया है कि ये स्ट्रेट हाईवे, ठीक है, एक सड़क है, ये स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, ठीक है, यानी कि हमारे पास कहीं ना कहीं एक हाईवे है, वो कहाँ तक ले जा रहा है, एक टावर की फुट तक ले जा रहा है। टावर का नाम दे दिया चलो ए बी, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। अब क्या है, इसके ऊपर एक आदमी खड़ा है, वो क्या करता है, एक कार को देखता है यहां से, ठीक है, एक कार को देखता है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से मेजर किया जाता है, हॉरिजॉन्टल से मेजर किया जाता है, तो ये हो गया हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ ए टावर, जो कार है वो कार क्या कर रहा है, इसकी तरफ जा रहा है, कार इस डायरेक्शन पे जा रहा है, फुट ऑफ ए टावर की तरफ जा रहा है। सी एक कार है, कार इस डायरेक्शन में जा रहा है विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड, उसका स्पीड सेम है, कभी चेंज नहीं हो रहा है। 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 6 second later, यानी कि 6 सेकंड बाद कार मान लेते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डी पोजीशन पे आ जाएगा। फिर उसके बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ, यानी कि ये जो डी पोजीशन में पहुंच गया, ठीक है, अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ वो कितना हो गया, 60 डिग्री। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 60 डिग्री, ठीक है। अब बोला गया है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच ऑफ द फुट फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। यहां से यहां जाने में कितना सेकंड लग गया, सबसे कितना सेकंड ट्रेवल किया, 6 सेकंड। ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां ट्रेवल करने में कितने का समय लिया, 6 सेकंड का समय लिया, 6 सेकंड, ठीक है। हमें बताना है कि डी से लेके बी तक जाने में कितना समय लेगा, ठीक है। पैरेलल लाइन वाले फॉर्म से ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, ठीक है, और ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले हमें स्पीड निकालना पड़ेगा और या डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड तो हमारा यूनिफॉर्म है, कार का स्पीड यूनिफॉर्म मतलब वो स्पीड कभी भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी कि हम अगर बीडी डिस्टेंस निकाल लेंगे और स्पीड ऑफ कार निकाल लेंगे तो हम बता सकते हैं कि उसको जाने में कितना समय लगेगा, ठीक है, कितना टाइम लगेगा, क्योंकि स्पीड इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, डिस्टेंस बाय टाइम। आप लोगों को पता होगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो इस फॉर्मूला के अनुसार हम निकाल सकते हैं कि कितना समय लगेगा, ठीक है। चलिए लग जाते हैं। और कुछ नहीं बोला कि स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए टावर ऑब्जर्व्स ए कार डिप्रेशन 30 डिग्री व्हिच इज अप्रोच एट द फुट ऑफ द टावर, ठीक है, ओके। फाइंड द टाइम टेकन बाय द, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, बस इतना इन्फॉर्मेशन दिया गया है, इसी इन्फॉर्मेशन को यूज करके हमें निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हमें देखने को मिल रहा है हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल ए डी बी और ट्राइंगल ए सी बी, ठीक है, और दोनों में एक कॉमन साइड दिख रहा है ए बी। चलिए लिख लेते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल ए डी बी, एक ट्राइंगल ले लेते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल ए डी बी। ए डी बी एक ट्राइंगल हो गया, इस ट्राइंगल में हम लोग क्या करेंगे, अगर हम tan 60 डिग्री यूज करें, tan of 60 डिग्री, तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई बी डी, इधर निकल के आएगा ए बी बाई बी डी, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी बाई बी डी। उस हिसाब से हमारे पास क्या आ जाएगा, tan 60 डिग्री होता है √3 इज इक्वल टू ए बी बाई बी डी। हम अगर ए बी निकालेंगे तो ए बी हमारे पास आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू √3 बी डी। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। ध्यान से अगला चीज देखिएगा, अगला फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी। अब ट्राइंगल ए बी सी ले लेते हैं, ठीक है। ए बी से ट्राइंगल से हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan of 30 डिग्री, tan of 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए बी बाई बी सी। ये हमारे पास आ जाएगा ए बी बाई बी सी, ठीक है। तो इधर कितना आ जाएगा, 1/√3 इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी सी बाई √3, ठीक है। इसको हम लोग नंबर 1 से सेव कर लेते हैं, इसको हम लोग नंबर 2 से सेव कर लेते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 बी डी इज इक्वल टू बी सी बाई √3। ध्यान से देखते हुए जाइएगा, यानी कि बी सी इज इक्वल टू 3 बी डी, ठीक है।
ध्यान से देखिएगा, यानी कि BC इक्वल टू कितना निकल गया हमारे पास, BC इज इक्वल टू 3BD। ध्यान से देखिएगा, BC इज इक्वल टू 3BD, ठीक है। यानी कि अगर ध्यान से समझिएगा, इसको अगर हम पूरा का पूरा ध्यान से देखिएगा, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा BD और ये हो गया हमारा BC। ध्यान से समझिएगा, कोशिश कीजिएगा। अगर मैं BD का वैल्यू x ले लूं तो ये पूरा का वैल्यू हो गया 3x, ठीक है। क्योंकि BC इक्वल टू कितना है, BC जो पूरा का पूरा है 3BD है। अगर BD का वैल्यू मैं x ले लूं तो BC का वैल्यू 3x हो जाएगा। कोई मेरे को बता पाएगा यहां से लेके यहां तक कितना होगा फिर? CD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x। बहुत बढ़िया, क्योंकि x प्लस 2x टोटल मिला के क्या आ जाएगा, 3x। ठीक है, हमने क्या ले लिया कि लेट BD इज इक्वल टू हमने ले लिया x, ठीक है। तो BC इक्वल टू कितना ले लिया, BC इक्वल टू निकल गया 3x, ठीक है। तो उस हिसाब से CD इज इक्वल टू कितना निकल गया, CD इज इक्वल टू निकल गया हमारे पास 2x। यहां तक हमने कर लिया, ठीक है। अब हमें बोला गया है कि यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगता है, यहां से यहां तक जाने में 6 सेकंड का समय लगता है, और स्पीड जो है कांस्टेंट है, स्पीड चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो स्पीड अगर मैं निकालना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं स्पीड निकालना चाहूंगा तो स्पीड इक्वल टू कितना निकलेगा, स्पीड होता है हमारे पास कितना, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड हमारे पास कितना हो जाता है, डिस्टेंस बाय टाइम हो जाता है। CD वाला डिस्टेंस कितना हो गया, CD वाला डिस्टेंस हो गया हमारे पास 2x, ठीक है। और टाइम कितना ले लिया, 6। टाइम कितना ले लिया, 6, ठीक है। तो स्पीड कितना हो गया, 2x बाई 6। 2x बाई 6 मतलब x बाई 3। तो इस केस में हमारा स्पीड निकल गया x बाई 3। x बाई 3 स्पीड हमारा कितना निकल गया, x बाई 3, ठीक है। हमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, हमें x डिस्टेंस, ओहो मैंने एक चीज गलत कर, नहीं सही है। डिस्टेंस कितना है 2x, स्पीड कितना है, टाइम कितना है 6, तो 2x x बाई 3। तो स्पीड हो गया हमारे पास x बाई 3। हमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, हमें बताना है कि अगर मैं x डिस्टेंस ट्रेवल करूं तो मेरे को कितना टाइम का समय लगेगा, ठीक है। स्पीड मतलब कितना हो गया हमारे पास, x बाई 3 पर सेकेंड, x बाई 3 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी ले लेते हैं, टाइम मीटर है या कुछ भी है, ठीक है। अब एक चीज देखिए, स्पीड हमारे पास है x बाई 3, हमें जाना है x डिस्टेंस, तो x डिस्टेंस जाने में कितना समय लगेगा इसको, ठीक है। ये डिस्टेंस 2x डिस्टेंस कितना सेकंड में जाता है, 6 सेकंड में जाता है, ठीक है। इसको अगर हम लोग ऐसे भी समझ लें, ऐसे भी समझ सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं बड़े आसानी से। 2x डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको कितना समय लगा, x समय लगा, ठीक है। 2x डिस्टेंस कितना समय में ट्रेवल कर रहा है, 6 सेकंड में। टू ट्रेवल 2x डिस्टेंस, टाइम कितना लगा, टाइम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 6 सेकंड। हम लोग यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हैं, टाइम रिक्वायर्ड 6 सेकंड। तो वन डिस्टेंस ट्रेवल करने में, टू ट्रेवल वन डिस्टेंस, टाइम रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा, 6x बाई 2 सेकेंड, सॉरी 6 बाई 2x सेकेंड, 6 बाई 2x सेकेंड। अब पूछा गया है टू ट्रेवल x डिस्टेंस, टाइम रिक्वायर्ड, कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, 6 बाई 2x इंटू एक्स, कितना 3 सेकेंड। कितना समय लगेगा, 3 सेकेंड। आए कि नहीं समझ में, ये तो हो गया यूनिटरी मेथड से हमने निकाल लिया कि 3 सेकेंड का समय लगेगा, आया समझ में। और अगर हम लोग नॉर्मल मेथड में चले जाएं, ठीक है, कि जैसे अभी स्पीड निकाल रहे थे तो उस मेथड से भी कर सकते हैं। स्पीड हमारे पास कितना निकल गया, हमें बोला गया कि 2x डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितने स्पीड का कितना समय लगता है, 6 सेकंड लगता है। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस हमने कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया CD, CD को ट्रेवल करने में कितना सेकंड लगा, 6 सेकंड लगा, ठीक है। CD का मतलब हम लोगों ने कितना ले लिया, 2x, 2x को ट्रेवल करने में कितना समय लगा, 6 समय लगा, तो 1/3x स्पीड निकल गया। और स्पीड जो है यूनिफॉर्म है, ठीक है, स्पीड जो है हमारा यूनिफॉर्म है। हमें पूछा गया है कि ये डिस्टेंस x डिस्टेंस करने में कितना समय लगेगा। चलिए बहुत बढ़िया,
स्पीड इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। अब स्पीड तो हमारा कांस्टेंट है क्योंकि स्पीड यूनिफॉर्म बोला गया, स्पीड कितना है x/3। डिस्टेंस अब कितना, कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, BD डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, BD डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं और हमें जानना है कि टाइम कितना लगेगा। ठीक है, हमें जानना है कि टाइम कितना लगेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा x/3 और BD डिस्टेंस कितना है हमारे पास x और हमें जानना है कि टाइम कितना लगेगा। ठीक है, तो टाइम जो है कितना निकल के आएगा, टाइम निकल के आएगा x/3 इंटू 1/x। ठीक है, ये x नीचे की तरफ जाएगा, सॉरी टाइम जो है कितना लगेगा, ये टाइम इधर जाएगा, 3x इधर जाएगा और ये x नीचे जाएगा तो 3x/x, x कट गया, कितना निकल गया 3 सेकेंड। ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक तो यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे को 5 डिस्टेंस ट्रेवल करने में अगर 10 मिनट का समय लगता है तो 10 डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना लगेगा, उसका डबल लगेगा। तो वही क्वेश्चन इसमें पूछ दिया गया है कि 2x डिस्टेंस ट्रेवल करने में 6 सेकंड लगता है तो x डिस्टेंस ट्रेवल करने में 3 सेकंड लगेगा, उसका आधा। ठीक है, आया समझ में ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा, ये तो 14 नंबर क्वेश्चन था, 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला बोला गया था 18 नंबर क्वेश्चन, है ना, 18 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एटीन नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए चिमनी फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री and the angle of depression of the foot of the chimney from the top of a tower is 30 degree. If the height of the tower is 40 meter, find the height of the chimney. ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन बोला गया, एलिवेशन मतलब ऊपर की दिख रहा है, कहां से ऊपर की ओर दिख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन अपने टॉप, चिमनी के टॉप पे दिख रहा है, फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। ठीक है, इज 60 डिग्री। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले एक चिमनी होगा, हमारे पास एक ग्राउंड है, हमारे पास एक चिमनी है। ठीक है, इस चिमनी को हमने नाम रख दिया चलो A B के नाम से। ठीक है, उसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए चिमनी फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द चिमनी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। ओके, तो हमारे पास एक चिमनी है, ये इसको हमने चिमनी रख लिया। ठीक है, और हमारे पास एक टावर बिल्डिंग है, मान लिया ये हमारा बिल्डिंग, कुछ भी मान लिया, चलो ये हमारा बिल्डिंग हो गया। बिल्डिंग बड़ा ले सकते हैं, छोटा ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये हम लोग ले लेते हैं CD। सबसे पहले टावर का फुट से क्या करता है, बिल्डिंग के चिमनी के टॉप की तरफ देखा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बोला गया है 60 डिग्री। तो ये कितना दिया गया है 60 डिग्री, ये दिया गया है 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद and the angle of depression of the foot of the chimney from the top of a tower is 30 डिग्री। उसके बाद टॉप ऑफ टावर यानी कि टावर का टॉप से चिमनी का फुट में देखा जाता है, तब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो एंगल कितना बनता है 30 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, बोला गया है इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 40 मीटर, हाइट ऑफ द टावर, टावर जो का जो हाइट है वो हो गया हमारे पास 40 मीटर। हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी का हाइट पूछा गया है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये कौन सा 18 नंबर क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड, क्वेश्चन के हिसाब से हमें फाइंड आउट करना है ए बी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, दो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल CBD, और दोनों के बीच में कॉमन साइड है दैट इज BD। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक ट्रायंगल ले लेते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ADB, फ्रॉम ट्रायंगल ADB, ADB ट्रायंगल से अगर हम लोग tan 60 डिग्री ले लें, tan ऑफ 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा AB बाई BD, AB बाई BD आ जाएगा। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है हमारे पास √3। ठीक है, AB का वैल्यू हमें पता नहीं, वही वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। BD भी हमें पता नहीं, तो BD हमने BD लिख लिया। ठीक है,
तो BD का वैल्यू कितना निकल जाएगा, BD इज इक्वल टू निकल जाएगा AB बाई √3। इसको हम लोग 1 नंबर से सेव कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया। चलिए, उसके बाद दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं। फ्रॉम ट्राइंगल BCD, फ्रॉम ट्राइंगल BCD, BCD एक ट्राइंगल ले लिया। इसमें अगर हम लोग निकालेंगे tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू कितना निकल जाएगा, CD बाई BD, CD बाई BD, ठीक है। tan 30 डिग्री हमारे पास होता है 1 बाई √3। CD का वैल्यू कितना है 40, BD पता नहीं, BD रख देते हैं, ठीक है। तो BD सॉरी, हाँ, तो BD इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 40√3। इसको हम लोग 2 से सेव कर लेते हैं, ठीक है। यही चीज हम बहुत पहले से कर रहे हैं कि कोई भी दो ट्रायंगल दिखता है, कॉमन साइड दिखता है, तो उसको इक्वल कर देना है। अब दोनों को इक्वल करके देखते हैं। फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 दोनों को यूज करेंगे तो इधर BD का वैल्यू है AB बाई √3 और इधर है 40√3। तो AB इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा, AB इज निकल जाएगा 40√3 इंटू √3, यानी कि 40 इंटू 3, यानी कि आ जाएगा 120 मीटर। मीटर है या फुट है या जो भी है निकल जाएगा, तो मीटर है, सॉरी। तो ये निकल गया हमारा क्या, चिमनी का हाइट। आया समझ में किस तरीके से निकाला गया? यस सर। बड़े आसान सा क्वेश्चन है। जब भी दो ट्रायंगल बना हुआ दिखे, कुछ समझ में नहीं आ रहा आगे क्या करना है, तो सिंपल सा कॉमन साइड को ढूंढो, कॉमन साइड को ढूंढ के इक्वल करो, कुछ ना कुछ वैल्यू तो निकल ही जाएगा, ठीक है। और वो जो कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा उससे आगे क्वेश्चन करने में दिमाग मिलेगा, ठीक है। चलिए, ये 2 क्वेश्चन पूछा गया था, 2 क्वेश्चन हमने बता दिया। और कोई क्वेश्चन है तो फटाफट पूछिए, या फिर अगर सॉल्व नहीं किया है आप लोगों ने तो बताइए कि सर सॉल्व नहीं किए हैं, बाद में सॉल्व करेंगे। सर इस क्वेश्चन में और भी स्टेटमेंट दिया था। कौन से क्वेश्चन में दिया? जी 18 नंबर। 18 नंबर, ओके। ये फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी, ओके, बहुत बढ़िया, हाइट ऑफ द चिमनी निकाल दिया। उसके बाद क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू द पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स द मिनिमम हाइट ऑफ द स्मोक इमिटिंग चिमनी शुड बी 100 मीटर्स, ठीक है। पोल्यूशन के हिसाब से, पोल्यूशन नॉर्म्स के हिसाब से जो चिमनी का मिनिमम हाइट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 100 मीटर होना चाहिए। स्टेट इफ द हाइट ऑफ द अबव मेंशन्ड चिमनी मीट्स द पोल्यूशन नॉर्म्स, व्हाट वैल्यू इज डिस्कस्ड इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो बोला गया है कि चिमनी का जो हाइट होना चाहिए पोल्यूशन वाले, यानी कि सरकार ने एक हाइट सेट किया हुआ है पोल्यूशन का, ठीक है, कि चिमनी का हाइट कम से कम 100 मीटर होना चाहिए, तभी वो चिमनी बना सकता है, अदरवाइज नहीं बना सकता है। 100 मीटर से छोटा चिमनी होगा तो इलीगल होगा। बट हमारा चिमनी कितना निकल गया, 120 मीटर निकल गया। तो 120 मीटर जब निकला, ये सरकार के नॉर्म्स को फॉलो करता है कि नहीं करता है, सरकार के आदेश का पालन हुआ है कि नहीं हुआ है, इसमें बोलिए, बोलिए। वेरी गुड। मिनिमम हाइट होना चाहिए 100 मीटर, मैक्सिमम का बारे में बताया गया है क्या? नहीं, मिनिमम हाइट होना चाहिए 100 मीटर। 100 मीटर से छोटा नहीं होना चाहिए, 100 मीटर से बड़ा हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। बोला गया अकॉर्डिंग टू द पॉल्यूशन कंट्रोल, जो सरकार का जो पॉल्यूशन कंट्रोल है नॉर्म्स, द मिनिमम हाइट ऑफ द स्मोक एमिटिंग चिमनी शुड बी, जो धुआं निकलने वाला चिमनी है उसका मिनिमम 100 मीटर हाइट होना चाहिए, कम से कम 100 मीटर का तो होना ही चाहिए। तो हमारा हाइट जो है कितना, 120 मीटर निकल गया, यानी कि इससे ज्यादा निकल गया, तो हमारा सही है। स्टेट इफ द हाइट ऑफ द अबव मेंशन्ड चिमनी मीट्स द पोल्यूशन नॉर्म्स और नॉट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यस, यस, द हाइट ऑफ द chimney meets the norms given by कौन, पॉल्यूशन कंट्रोल। उसके आगे एक स्टेटमेंट लिख देना है, पॉल्यूशन कंट्रोल। आया समझ में? बस यही पूछा गया। यस सर। चलिए, और कोई क्वेश्चन बताइए। या सॉल्व नहीं किया है आप लोगों ने? सर आगे सॉल्व नहीं किया अभी।
ओके, फिर गलत चीज है, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा इसके आगे, है कि नहीं? तो कितने लोग हैं? चलिए सब लोग ऑनेस्टली बताइए कितने। चलिए सब लोग पहले एक काम कीजिए, अपना सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन कीजिए फटाफट, सब लोग एक लाइन से अपना अपना वीडियो ऑन कीजिए आप लोग फटाफट, जल्दी, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। हाँ वेरी गुड वसुंधरा, और ऑन करके रखिए, ऑफ मत कीजिए, फटाफट जल्दी। अंकित राज, वसुंधरा, श्वेता, सिद्धि। मेरा कैमरा खराब है तो दिखेगा नहीं, मैं वीडियो ऑफ ऑन ही रखता हूँ लेकिन वो दिखता नहीं है। श्वेता, आकृति, शालीन, शांतनु, फटाफट जल्दी कीजिए। ओके, आकृति वेरी गुड, और श्वेता, चलिए श्वेता फटाफट अपना वीडियो ऑन कीजिए। सिद्धि आप भी ऑन कीजिए फटाफट। और चलिए फटाफट मेरे को बताइए कि कितना ये है, किन किन लोगों ने सॉल्व नहीं किया है क्वेश्चन। ऑन रखिए, वीडियो ऑन रखिए अपना, ऑफ मत कीजिए कोई भी। चलिए बताइए। कोई कोई वीडियो ऑन नहीं कर रहा है, फटाफट जाके टेबल में आके बैठ जाएगा, टेबल के आके जाके बैठ जाएगा कि सर देख रहे हैं। चलिए बताइए कितने लोगों ने सॉल्व नहीं किया है, जल्दी बताइए। अभी भी पूरे लोगों ने अपना वीडियो ऑन नहीं किया है, जो कि गलत बात है, पिटाएगा। श्वेता अभी तक वीडियो ऑन नहीं किया है। चलिए जल्दी जल्दी बताइए कितने लोगों ने नहीं सॉल्व किया है, ऑनेस्टली बताइए, ताकि तभी टाइम मिलेगा सॉल्व करने के लिए, अदरवाइज हम फिर नया चैप्टर में चले जाएंगे, क्वेश्चन डिस्कस नहीं हो पाएगा। सिद्धि बताइए। फिर अभी टोटल सॉल्व नहीं किए। ओके, आकृति बताइए कितने क्वेश्चन तक सॉल्व किया। आकृति बताइए कितने क्वेश्चन तक सॉल्व किया या नहीं किया। जल्दी बताइए। अंकित राज बताइए कितना क्वेश्चन सॉल्व हुआ, कितना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। 10 तक किए। ओके, शांतनु। सर अभी पूरा नहीं बना है। वसुंधरा। सर 20 क्वेश्चन तक सॉल्व हुआ है। 20 क्वेश्चन तक सॉल्व हुआ है, ठीक है। मैं एक दिन का और समय दे रहा हूँ सबको, सब लोग वीडियो ऑन रखिए, ऑफ मत कीजिए। मैं एक दिन का और समय दे रहा हूँ सब लोगों को, ठीक है। सब लोग फटाफट पूरा का पूरा कंप्लीट कर लीजिए, कल आखिरी क्लास में लूंगा इसका, और कल पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए आप लोगों का सारा, ठीक है। कल हो जाएगा कंप्लीट पूरा का पूरा, कल पूरा दिन है, कल डिस्कशन sir. होगा। चलिए ठीक है, यस सर। ठीक है, फिर कल डिस्कशन करते हैं आखिरी क्लास, उसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए थैंक यू।